हेलो दोस्तों, तो अब तक हमने जो है ना 3 पार्ट जो है ना यूट्यूब में हमने डाल दिया था। अब जो है इस लेसन का जो है ना 4था पार्ट वीडियो के रूप में आपको आएगा। हमने जो है अब तक जो है ना कितना क्वेश्चन कर लिया सर? पहला और दूसरा क्वेश्चन 2 कर लिए। कितना कर लिए? 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो है हम लोग जो है ना अगला क्वेश्चन करेंगे। 1 सेकंड रुकिए, मैं पेन को चेंज कर देता हूँ। यदि पेन हो जाता है तो इसमें लिख के देखते हैं, ट्राई करके दूसरा कलर चेंज करके देखते हैं। ब्लैक कैसा दिखेगा बताइए? ब्लैक भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है सर? जो साझेदारी के पहला चैप्टर है उसमें जो है ना अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है? राखी और शिखा क्रमशः 2 लाख और 3 लाख की पूंजी लगाकर साझेदार बनते हैं। कितना पैसा लगाते हैं सर दोनों? राखी लगाती है 2 लाख और शिखा लगाती है 3 लाख, है ना। उनका वर्ष का जो है ना समाप्त होने वाला जो लाभ है, मतलब एक ईयर के एंड में जो है ना उनको कितना लाभ मिलता है सर? 23,200 मिलता है। उनके साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी के अनुपात में जो है ना करने से करे, परंतु इससे पहले शिखा को जो है ना 5,000 का जो है ना मासिक वेतन तथा साझेदारों के पूंजी पर 10% के दर से ब्याज लगता है। वर्ष के दौरान शिखा ने राखी में क्या किया था सर? 7,000 रुपया तथा 10,000 रुपया आहरण किए थे। कितना किए थे सर? 7,000 और 10,000 रुपया। आपसे इस अपेक्षा की जाती है कि आप लाभ हानि विनियोग खाता बनाइए। क्या बनाना है सर? लाभ हानि विनियोग खाता या लाभ हानि नियोजन खाता। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां से डालता हूं, थोड़ा सा उसको ऊपर उठा लेता हूं मैं। अब हमको क्वेश्चन पता है तो हमको क्या बनाना है सर? लाभ हानि नियोजन खाता। नियोजन खाता तो बताया था मैं, इसके क्या क्या कॉलम होंगे सर? 4 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 4 बना लेते हैं। अब इसमें मेरे पास तो स्केल नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं, अब मेरे को हैंड से ही खींचना पड़ता है। तुरंत या तो एक ऑप्शन ये है कि मैं पहले से बना के लाऊं, लेकिन उसमें क्या थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बना के लाता हूं। ठीक, चलिए इसमें क्या लिखते हैं? विवरण राशि। ठीक, मैं ये कॉलम को जो है मैं सेव करके रख लेता हूं। क्या करके रख लेता हूं? सेव करके। आगे हम लोग को ये वाला चीजें काम आएगा। कॉपी करके रख लेता हूं मैं। तो कॉपी करने से क्या होगा सर? जो अगले क्वेश्चन जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जो है यहां पर क्या करेंगे? इसका उपयोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए हाँ देखो, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना था तो हम लोग जो है ना सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ डाले थे कि क्या है सर? राखी और जो है ना राखी और क्या है शिखा सर कितना पैसा लगाते हैं? 2 लाख और 3 लाख लगाते हैं। ठीक है, अब उनको क्या बोला गया था सर? एक तो उनको ना क्या मिलना था सर? वेतन मिलना था। किसको मिलना था? शिखा को वेतन मिलना था ना। शिखा का जो है ना वेतन, शिखा का जो वेतन सर कितना है? शिखा का वेतन जो है कितना है सर? या शिखा का वेतन खाता से बोल सकते हैं कितना से सर? 1 महीने का सर 5,000 देंगे। कितना देंगे? 5,000। बताइए 1 महीने में 5,000 देंगे तो 1 साल में कितना महीना होता है सर? 12 महीना। कितना होता है? 12 महीने। जब 12 × 5 करेंगे तो 12 पंचे कितना होता है सर? 60 होता है, और 3 ठो 0 डाल देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर? 1 साल का उसका सैलरी हो जाएगा 60,000। उसके बाद बोला है कि शिखा और जो है ना उनके जो शिखा और राखी को जो है ना पूंजी पर ब्याज देना है। क्या देना है सर? पूंजी पर ब्याज देना है। क्या देना है? पूंजी पर ब्याज देना है। तो देखो शिखा का और राखी का। ठीक, अब बताओ एक एक का हम लोग इधर साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। शिखा का देखोगे तो शिखा का पूंजी कितना था सर? 2 लाख रुपए। कितना था सर? 2 लाख। और कितना प्रतिशत देना था सर? 10%। कितना देना था? 10। तो मैं बताया था प्रतिशत के लिए क्या लिखते हैं? ऊपर में 10 लिखते हैं और नीचे 100 लिखते हैं। 1 0 से 1 0 उड़ा दिए, 1 0 से
एक जीरो उड़ा दी। तो शिखा का जो है ना ब्याज कितना निकला सर, 20,000 निकला। कितना निकला, 20,000। वैसे राखी का निकाल लेंगे। राखी का जो है ना कितना आया था सर, पैसा कितना था, 3 लाख, और उसमें भी कितना परसेंट ब्याज था सर, 10% ब्याज था। आपको बैकग्राउंड थोड़ा बहुत नाइस आएगा, आप लोग इग्नोर करेंगे, है ना। तो शिखा का कितना हुआ सर, 20,000, और राखी का हो गया 30,000। तो टोटल मिला के टोटल कितना हो गया सर, 50,000। कितना हो गया, 50,000। तो शिखा का वेतन देखेंगे, पहले 5,000 गुणा 12 किए 60,000 हुआ। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट बोला था पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज ना शिखा लाई थी सर, राखी लाई थी 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 10% निकाले, 20,000 आया। फिर उसके बाद है ना सॉरी हम लोग नाम गलत लिख दिए, लग रहा है नाम जो है हम लोग गलत लिख दिए है ना। राखी का पैसा और इसमें तो क्या है, पहले राखी है बाद में जो है शिखा है। पहले कौन है सर, पहले राखी है बाद में कौन है, पहले राखी बाद में शिखा है। तो राखी का कितना आया था सर, राखी का पैसा था 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000। शिखा का पैसा सर 3 लाख, 3 लाख का 10% 50,000। ठीक, ये हुआ। हाँ, उसके बाद देखोगे तो क्वेश्चन में बताया है हमको सर इस साल का जो है ना वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ है सर, 23,200 हुआ है। कितना हुआ है सर, 23,200। तो यहां पर लिख लोगे सर शुद्ध लाभ या लाभ हानि खाता को, लाभ हानि खाता को कितने का लाभ हुआ था सर, क्वेश्चन बताया था 23,200। कितने का हुआ था, 23,200। देखो अब क्या करना पड़ेगा हमको, है ना टोटल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टोटल लगाना पड़ेगा। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, टोटल लगाना पड़ेगा ना, टोटल लगाना पड़ेगा। तो देखो इस तरफ जो है देखोगे तो इस तरफ जो है हमारा टोटल कितना आएगा सर, 60,000 और 50,000 कितना आएगा सर, 1,10,000। कितना आएगा सर, 1,10,000। और क्रेडिट तरफ का टोटल कितना आएगा सर, देखो क्रेडिट तरफ का टोटल के लिए हम लोग इधर थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 1,10,000 था। अब देखो क्रेडिट तरफ का लाभ कितना था सर, 23,200। कितना आएगा, 23,200। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। फिर 10 में से 2 गया 8, उसके बाद 9 में से 3 गया 6, और 10 में से 2 गया 8। तो कितना आएगा सर, शेष राशि कितना आएगा, 86,800। कितना आएगा, 86,800। तो यहां पर लिखेंगे पूंजी खाते को, लाभ हानि पूंजी खाते को बोल लिख सकते हैं, या कोष्टक में यहां पर लिखोगे हानि। क्या लिखोगे, हानि। क्योंकि सर डेबिट शेष आता है तो अपना क्या होता है, लाभ होता है, लेकिन क्रेडिट शेष आने से क्या होता है, हानि होता है। देखो मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, अब अपन को इधर कैलकुलेशन करने भी मिल जाएगा। ठीक, तो 86,800 है सर। कितना है, 86,800। क्या 86,800 का हानि का राशि क्या कोई एक व्यक्ति अकेला रहेगा, नहीं सर, अकेला नहीं करेगा। इसको जो है ना दोनों साझेदार बांटेंगे। कैसे करेंगे सर, दोनों साझेदार बांटेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि ना सर उन लोग का अनुपात नहीं दिया अपन को। तो अनुपात नहीं दिया है तो किस अनुपात में होगा सर, पूंजी के अनुपात में होगा। किस अनुपात में होगा, पूंजी के अनुपात में होगा। किस अनुपात में होगा, पूंजी के अनुपात में होगा। ठीक, तो देखो राखी का जो है ना, राखी का पैसा कितना था सर, 2 लाख था। कितना था, 2 लाख। और शिखा का पैसा कितना था, 3 लाख था। कितना था, 3 लाख। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो से ऊपर वाला 5 जीरो कट गया। तो राखी और जो है राखी और शिखा का अनुपात कितना आया, 2:3 आया। कितना आया, 2:3। मतलब 86,800 की राशि को भी जो है ना अपन को 2:3 में बांटना है। किसमें बांटना है, 2:3 में। तो कैसे करेंगे सर, तो 86,800 में राखी का हिस्सा कितना है सर, 2 बटे में 2 और 3 मिला के कितना होता है सर, 5। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा सर, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 शून्य 5 छक्के 30 और 0। तो इसको 2 से गुणा करेंगे। अब 2 से गुणा करेंगे, कर लेते हैं, रुको इसको थोड़ा और नीचे ले आता हूं मैं, एक सेकंड। देखोगे तो 17,000
17,360 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा 299, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 1 7, उसके बाद 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3। तो पहले वाले का कितना आएगा सर 34,720 है ना। ऐसी सिक्का का भी करोगे, सिक्का का कैसे करोगे सर 86,800 गुणा 3/5। तो इसको करने से आपका कितना आएगा, आप लोग आराम से गुणा भाग कर लेना। तो इसमें जो है ना कितना आएगा सर 52,080 आएगा। कितना हो जाएगा 52,080। तो राखी का पैसा आ गया सर, राखी का लॉस आ गया, राखी का लॉस हो गया कितना 34,720। और शिखा का कितना आया सर, शिखा का आया 86,800। तो दोनों का अलग अलग आ गया। अब अपन लोग वही वाला पैसा को उनके उसमें लिख लेंगे, ठीक, लाभ हानि की राशि में। तो राखी का कितना आया था सर, राखी का आया था कितना आया था 34,720। और शिखा का कितना आया था सर, शिखा का आया था 52,080। इन दोनों का टोटल किया था कितना आया था 86,800। कितना आया था 86,800। अब इन सब का टोटल भी कितना आएगा सर 1,10,000। कितना आएगा 10,000। डबल लाख लगाएंगे शटर क्लोज, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है अपना आ गया। तो देखो क्या क्या किए थे सर, सबसे पहले शिखा का एक महीने का वेतन था 5,000, 5,000 का गुणा 12 किए, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। उसके बाद दिए सर पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी कितना था सर, राखी का था 2 लाख, 2 लाख का 10% निकाले कितना हुआ 20,000। शिखा का पैसा था 3 लाख, 3 लाख का 10% निकाले 30,000। फिर टोटल आया सर 60,000 और 50,000 को जोड़े तो 1,10,000। वही क्वेश्चन में हमको बता दिया था कि वर्ष का शुद्ध लाभ कितना है सर 23,200। 1,10,000 में से 23,200 को घटाए तो कितना आया सर 86,800। लेकिन ये कहां पर आ रहा है सर, क्रेडिट तरफ। जब भी हमारे लाभ हानि नियोजन खाता में क्रेडिट तरफ आता है तो वो हमको क्या रहता है सर, हानि रहता है। वही चीज डेबिट तरफ आता है शेष तो क्या होता है, लाभ होता है। तो अब सर हानि का राशि क्या राखी अकेला रखी या शिखा अकेला रखेगी, ऐसा नहीं, उन लोग दोनों जो है अपने अनुपात में रखेंगे। लेकिन यहाँ तो अनुपात क्वेश्चन में दिया ही नहीं है सर। हाँ, लेकिन हमको क्या दिया है सर, पूंजी के अनुपात में दिया है। मतलब जो व्यक्ति जितना पैसा लाया है वो उतना लाभ लेगा या जितना हानि लेगा। तो जो है ना राखी का पूंजी था सर 2 लाख और शिखा का पूंजी था 3 लाख। तो उधर से 5 जीरो और राखी का से 5 जीरो और शिखा के से 5 जीरो कट गया। तो इनका अनुपात कितना बना सर 2:3। फिर 86,800 को 2/5 किए तो कितना आया 34,720। और शिखा का किए सर 86,800 को 3/5 किए तो 52,080। ये करके अपना क्वेश्चन बन गया, ठीक। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलो, हाँ देखिए, अब जो है हम लोग है ना कहाँ तक कर लिए थे सर, तीसरा क्वेश्चन हो गया था। अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, महेश और रमेश का रेशियो कैसा है सर, महेश और रमेश का रेशियो है 5:3 है। कैसा है 5:3 है। और उनकी पूंजी कितनी है सर 3 लाख है और महेश का, और है ना रमेश का कितना है सर, रमेश का है 2 लाख, ठीक। उसके बाद है ना साझेदारी संलेख में क्या क्या बोला गया है, एक तो बोला है 12% का ब्याज मिलेगा दोनों को, ठीक है, उनकी पैसे पर जो है ना 12% का ब्याज मिलेगा। उसके बाद बोला है रमेश को जितना भी लाभ होगा उसका 5% कमीशन होगा, ठीक, जितना भी लाभ रहा है उसका 5% कमीशन रहा है। उसके बाद वर्ष का शुद्ध लाभ कितना दिया है सर, वर्ष का शुद्ध लाभ दिया है 1,23,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, क्रेडिट तरफ लाभ हानि खाता को, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूं हैंड को, ठीक। क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखा चुका हूं, मेरे पास क्वेश्चन बुकलेट है, मैं उससे आपको बताते जाऊंगा। तो देखो क्या बोला है सर, एक वर्ष का इस साल का लाभ हानि खाते को लिखेंगे। और ये क्या है सर, क्रेडिट तरफ आता है तो वो क्या रहता है, शुद्ध लाभ रहता है। क्या रहता है सर, शुद्ध लाभ। कितना दिया है सर 1,23,000। कितना दिया है 1,23,000। उसके बाद देखोगे तो नेक्स्ट बोला है कि सर हमको पूंजी पर ब्याज देना है। क्या देना है, पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज लिख लोगे डेबिट तरफ। उसके बाद देखोगे कि जो रमेश का पूंजी कितना है सर, रमेश का पूंजी है, सॉरी महेश का पूंजी है 5 लाख। कितना है सर 5 लाख।
5 लाख का हम लोग को क्या करना है सर, कितना प्रतिशत निकालना है, 12%। कितना निकालना है, 12%। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 12 शून्यम शून्य, 12 शून्यम शून्य, 12 शून्यम शून्य, 12 पंचे 60। तो क्या होगा सर, अपन का महेश का पूंजी पर ब्याज कितना निकलेगा सर, महेश का निकलेगा 60,000। कितना निकलेगा, 60,000। ऐसी अपने को रमेश का भी निकालना है। रमेश का पूंजी कितना था सर, 2 लाख रुपए था। कितना था, 2 लाख रुपए था। सॉरी, एक सेकंड। अरे आप लोग भी बताते नहीं है मेरे को, पूंजी का राशि जो है कम था ना, इसका महेश का भी कम था। अनुपात था वो 5:3। ठीक, अनुपात क्या था सर, 5:3। क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन सामने नहीं दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए तो क्या था सर, महेश का पूंजी था 3 लाख। कितना था, 3 लाख। 3 लाख का कितना प्रतिशत सर, 12/100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, कितना आएगा सर, 12 शून्यम शून्य, 12 शून्यम शून्य, 12 शून्यम शून्य, 12 तिया 36। ये महेश का पूंजी निकल गया। वैसे रमेश का निकालेंगे सर, रमेश का पैसा कितना था, 2 लाख। और कितना प्रतिशत सर, 12। इसमें 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, 12 शून्यम शून्य, 12 शून्यम शून्य, 12 शून्यम शून्य, 12 दूनी 24। तो महेश का मेरे को निकला सर पूंजी पर ब्याज 36,000। कितना निकला, 36,000। और रमेश का कितना निकला सर, रमेश का निकला 24,000। कितना निकला, 24,000। दोनों को जोड़ेंगे, 36 और 24,000 कितना होगा सर, 60,000। कितना होगा, 60,000। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि जो है ना रमेश को कमीशन भी देना है। कितना, क्या देना है सर, किसको देना है सर, अपन को कमीशन रमेश को देना है। लेकिन किसका देना है सर, शुद्ध लाभ का 5%। शुद्ध लाभ का कितना देना है सर, रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन देना है। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, आप थोड़ा इग्नोर करेंगे, है ना, आप इसमें क्वेश्चन में ध्यान लगाएंगे। तो जो है रमेश को सर क्या था, रमेश को जो है ना 5% कमीशन देना था। रमेश को जो है कमीशन देना था, लेकिन किस पे देना था सर, शुद्ध लाभ पे। तो शुद्ध लाभ अपना कितना है सर, 1,23,000। 1,23,000 का कितना प्रतिशत सर, 5%। तो मैं बताया था ऊपर 5 लिखेंगे और प्रतिशत के लिए नीचे 100 लिखेंगे। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 5 शून्यम शून्य, 5 तिया 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 और 1 6। तो कमीशन कितना निकला सर, कमीशन कितना निकला, कमीशन किसका था सर, पहली बात तो कमीशन था रमेश का। किसका था, रमेश का। कितना निकला सर, 6,150 निकला। कितना निकला, 6,150। उसके बाद लिखेंगे तीसरा है सर अपना, देखो बाकी तो 2 एंट्री हो गया। एक तो पूंजी पर ब्याज दे दिए दोनों को, है ना, फिर कितने अनुपात में सर, 3 किस अनुपात में सर, अपना 3 लाख का 12% 36,000 और 2 लाख का 12% 24,000। उसके बाद कमीशन का बात हुआ था सर, कमीशन को जो है ना किसको मिलेगा सर, सिर्फ और सिर्फ रमेश को मिलेगा। रमेश को भी किसमें मिलेगा सर, जितना भी हमारा लाभ हुआ है उसका 5%। तो इस साल का लाभ कितना हुआ था सर, 1,23,000। 1,23,000 का 5% कितना होगा सर, 6,150। 6,150 हुआ। उसके बाद देखेंगे सर अपना जो अगला पॉइंट आएगा, अगला पॉइंट क्या था सर, अगला पॉइंट देखेंगे। ठीक, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखेंगे तो अपन को जो है ना अगला जो है ना क्या करना है सर, यहाँ पर पूंजी खाता से, साझेदारों का पूंजी खाता से, उसके बाद साझेदारों के पूंजी खाते से, पूंजी खाते से। देखो अब क्या करना पड़ेगा सर, हमको टोटल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड का सर। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है सर, 1,23,000। तो 1,23,000 को एज इट इज लिख लेंगे। इस तरफ लिखेंगे 1,23,000, 1,23,000 माइनस 6,000 और 6,150 कितना होता है सर, दोनों को जोड़ो, 6,000 और 6,150 होता है 66,150। तो देखो अब इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 1,23,000 में से 66,150, 66,150 कैसे आया था सर, याद रखना है ना, 60,000 प्लस 6,150 को जोड़ने से आया था। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, 66,150 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इधर 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, उसके बाद यहाँ पर 2 बचा, 12 में से 6 गया 6 और 11 में से 6 गया 5। तो अपना शेष कितना आया सर,
56,850। लेकिन ये क्या है सर, डेबिट तरफ आता है, पूंजी साझेदारों का पूंजी खाता से लिखते हैं। डेबिट तरफ में क्या बताया था, लाभ होता है, और क्रेडिट तरफ क्या होता है सर, हानि होता है, शेष आता है। तो अब 56,650 को कैसे बांटेंगे सर, 56,650 को जो है ना हम लोग उनके 5:3 में बांटेंगे। तो उन लोग का अनुपात दिया था अपन को 5:3 दिया था। कितना दिया था सर, 5:3 दिया था। रमेश और उसका कितना कितना दिया था, रमेश और जो है अपने जो है ना उसका कितना दिया था सर, रमेश और तो उन लोग का कितना कितना पैसा दिया था सर, रमेश का था सर, रमेश का कितना था, रमेश का 3 लाख, और उसका महेश का था 3 लाख, और रमेश का था 2 लाख। ठीक, तो देखेंगे अब जो है हमको कितना लाभ हुआ है सर, हमको लाभ हुआ है 56,850। लेकिन 56,850 को कैसे करेंगे सर, 5:3 में बांटेंगे। तो 56,850 में से पहले वाले का हिस्सा कितना है सर, 5, और टोटल कितना हुआ, 5 और 3 8। तो देखेंगे इसको भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 7 56। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद जो है 8 7 56 हो गया। उसके बाद इसको और माने और काटेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे थे सर, 56,850। हमारा टोटल कितना आया था, 56,850। कितना आया था, 56,850 जो है ना शुद्ध लाभ आया था। इसको क्या करना था सर, हमको 2 पार्ट में बांटना था। 56,850 को 5/8 में बांटना है। ठीक है, देखो जब यदि कट जाता है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं कटता है तो आप है ना इसको भाग भी दे सकते हो। कैसे सर, 56,850 इसको सर पहले 8 से भाग दे दो, कितना होता है, 8 7 56। ठीक, उसके बाद 8 आएगा, 8 एकम 8। उसके बाद 5 आएगा, लेकिन 5 जो है 8 से छोटा है, तो इसमें क्या डालेंगे सर, 0, 8 शून्यम 0। तो कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा 5, और इधर बगल वाला राइट वाला आ जाएगा 0। 8 का पहाड़ा में 50 कितना बार आता है, 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छक्के 48। कितना आएगा सर, 48। 50 में से 48 गया तो कितना बचेगा सर, 2। कितना बचेगा, 2। देखो 2 जो है 8 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इधर लगाएंगे दशमलव लगा के लगाएंगे 0। 8 दूनी 16 है ना, 20 में से 16 गया तो कितना बचा, 4, और उसके बाद फिर लगाएंगे 0, 8 पंचे 40। तो हमारा कितना आया सर, 7,106.25 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, गुणा 5 करोगे, क्योंकि उसका अनुपात 5 था महेश का, तो महेश का कितना था, 56,850 का 5/8। तो इसको करेंगे 5 25, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 छक्के 30 और 1 31 का 3 हासिल आया 3। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 7 35। तो कितना आया सर, 35,531। कितना आएगा सर इसका, 35,531। महेश का कितना आएगा सर, 35,531। अच्छा, मैं आपको एक आइडिया बताऊं, देखो अब जो है ना हमको है ना रमेश का निकालने का भी जरूरत नहीं है। कैसे करना है सर, रमेश का हमको निकालना रहता तो हम लोग क्या करते, रमेश का निकालना रहता तो वैसे सेम हम लोग करते कि 56,850 का हम लोग है ना कितना करते सर, 3/8 करते। देखो 56,850 का 3/8 करते। तो देखो एक तरीका ये है कि हम लोग है ना वही भाग दे के जो है ना इससे कर लें, या एक तरीका ये है सर कि हमारा टोटल कितना था सर, 56,850। उसमें से महेश का हिस्सा कितना आ गया था सर, 35,531। कितना आया था सर, 35,531। इसी में से इसको घटा देंगे। तो देखो 10 में से 1 गया, कितना बचा सर, 10 में से 1 गया 9। 10 में कितना गया, 1 गया 9। एक सेकंड ना, तो 10 में से 1 गया, कितना बचा सर, 9। 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9। ठीक, 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9। तो 9 लिख लेंगे। पेन भी आज कैसे हो रहा है, 10 में से 1 गया 9, तो 4 में से 1 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2। तो कितना आ जाएगा भाई साहब का, इसका रमेश का आएगा सर, रमेश का कितना आएगा सर, रमेश का आएगा, रमेश का आ जाएगा 21,319।
21,319 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56,850। 56,850 उसके बाद सबका टोटल कितना आएगा 1,23,000। सबको जोड़ना आप लोग, ठीक है, सबको जोड़ना। तो देखो सबसे पहले क्या किए सर, क्वेश्चन में सबसे पहले हमको बोला था कि इनकी पूंजी सर महेश और रमेश की है 3 लाख और 2 लाख। तो 3 लाख और 2 लाख पे बोला क्या था 12% का ब्याज देना है। कितने परसेंट का ब्याज देना है सर 12% का। तो हम लोग पूंजी पर ब्याज दे दिए। महेश का आया कितना आया था सर, महेश का आया था 36,000 और रमेश का आया था 24,000। उसके बाद बोले कि रमेश को जो है ना 1,23,000 मतलब जो लाभ है उसका 5% कमीशन देना है। क्या देना है सर 1,23,000 का 5% कमीशन निकाल दिए। 6,150 आया। उसके बाद जो है ना उसके बाद क्या किया सर टोटल लगाए। क्रेडिट का टोटल जो है डेबिट के टोटल से ज्यादा था। तो कितना हुआ था सर 60,000 और 6,150 मिला के कितना होता है 66,150 होता है। तो 1,23,000 में से 66,150 को माइनस कर दिए तो कितना आया 56,850। लेकिन ये क्या है सर साझेदारों के पूंजी खाते का लाभ है ना। तो अब लाभ को क्या एक आदमी अकेला रखेगा, नहीं सर दोनों आदमी रखेंगे। कौन कौन रखेंगे, महेश और रमेश। लेकिन कैसे रखेंगे सर, महेश का बता दिया है कि 5 अनुपात वो रखेगा और रमेश का करेगा 3 अनुपात। उसके बाद हमारा शेष कितना आया था सर 56,850 आया था। तो 56,850 का 5/8 किए और तो उससे कितना आया 35,531। रमेश का कितना आया सर, रमेश का आया 56,850 का 3/8। तो ये कितना आया सर 21,319। फिर उसको सबको टोटल करके बराबर कर लिए, ठीक है। तो हम लोग कितना टोटल क्वेश्चन कर लिए सर, अब तक 4 क्वेश्चन कर लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है सर, 5वां नंबर का क्वेश्चन बता रहा है ए और बी का अनुपात कितना दिया है सर 3:2 दिया। कितना दिया है 3:2 और उनकी पूंजी कितनी है सर, ए का है 40,000 और बी का है 30,000, ठीक। उनको बोला है कि ना साल में 5% का ब्याज देंगे। कितना देंगे सर 5% का ब्याज देंगे। देखो ए और बी का अनुपात कितना दिया है 3:2। उनकी पूंजी कितनी है, ए का है 40,000 और बी का है 30,000 और उनको पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट देंगे बोले सर 5%। कितना परसेंट देंगे बोले 5%। उसके बाद जो है ना बी को है ना सालाना 3,000 का सैलरी देंगे। बी को जो है ना सालाना कितना देंगे 3,000 का वार्षिक वेतन देंगे, ठीक। और बी ने यह वेतन जो है ना वर्ष 2013 में आहरित नहीं किया। आहरित नहीं किया होगा तो क्या होगा सर पैसा पड़ा होगा, ठीक है। आहरित नहीं किया है तो पैसा पड़ा होगा, ठीक है। बी को जो है ना 3,000 रुपया वार्षिक वेतन देने का ठहरा हुआ। बी ने यह वेतन जो है ना नहीं लिया सर। क्या हुआ, बी ने यह वेतन वैसा निकाला ही नहीं कि बोला भविष्य में कभी भी होगा तो निकाल लूंगा। फिर क्या हुआ सर, फिर जो है आगे क्या बोला है, वर्ष 2013 में पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व बी का वेतन देने के बाद 12,000 का लाभ हुआ। कितने हजार का लाभ हुआ सर 12,000 का लाभ हुआ। उसके बाद जो है ना मैनेजर को कितना परसेंट कमीशन देना है सर 5%। कितना परसेंट कमीशन देना है 5%, ठीक है। तो अब अपन लोग एक एक साइड बनाते जाएंगे। देखो सबसे पहले ए और बी लिख लेते हैं, ठीक है। ए का अनुपात कितना था सर 3:2। ए का पैसा कितना था सर 40,000। कितना था सर 40,000 और बी का पैसा था 30,000। कितना था 30,000। अब बोला है कि ए को पूंजी पर ब्याज देना है। क्या देना है सर पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज पहले लिख लेते हैं, पूंजी पर ब्याज। तो ए को कितना देना है सर 40,000 का कितना प्रतिशत 40,000 का 5%। क्या करना है सर 5%। तो 5/100 5 शून्य 5 शून्य 5 चौक 20। तो ए का कितना हो जाएगा सर, ए का ब्याज हो जाएगा 2,000। कितना हो जाएगा 2,000। उसके बाद बी का भी ऐसे निकाल लेंगे सर 30,000 का 5/100 निकालेंगे 5%। तो कितना आएगा बी का आ जाएगा सर 3 पंचे 1500 रुपये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोला है सर, उसके बाद बोला है कि वर्ष का लाभ कितना हुआ है सर, बी का वेतन देने के बाद जो है वर्ष का लाभ कितना हुआ है सर, शुद्ध लाभ है ना, शुद्ध लाभ कितना हुआ है सर, शुद्ध लाभ कितना हुआ है, शुद्ध लाभ हुआ है, लाभ हानि नियोजन खाता को भी लिख सकते हो या शुद्ध लाभ को भी लिख सकते हो। शुद्ध लाभ कितना हुआ है सर अपना 12,000। कितना हुआ है सर 12,000। 12,000 लिख लो 12,000। उसके बाद सर कुछ मैनेजर को कमीशन वगैरह देने का बात बोला है क्या, हाँ मैनेजर को क्या जो है ना कमीशन मिलेगा ना, किसको मिलेगा सर कमीशन, मैनेजर को, मैनेजर को कितना मिलेगा सर, बोला है कि जितना हमारा लाभ हुआ है उसका 5%। तो देखो क्वेश्चन में लाभ कितना बताया है, क्वेश्चन में लाभ बताया है सर 12,000। कितना बताया है 12,000। 12,000 का कितना प्रतिशत देंगे सर 5% कमीशन देंगे। ये सब क्वेश्चन में बता दिए, क्वेश्चन में बताया ना 12,000 का 5% देंगे बोल के, तो 2 शून्य से 2 शून्य काट लेंगे, 5 शून्य 0, 5 दूनी 10 और हासिल आया 1
5 एकम 5 और 1 600। तो मैनेजर का कमीशन कितना हो गया सर 600 रुपया। अब देखो ए का पूंजी पर ब्याज था 2000 और बी का 1500 था। 2000 और 1500 को जोड़ेंगे तो कितना होगा सर 3500। ठीक, चलो एकदम सही जा रहे हैं अपन लोग। तो अपन लोग अभी क्या क्या देख लिए सर, वर्ष का शुद्ध लाभ देख लिए। तो उसको लाभ को, शुद्ध लाभ को किधर लिखते हैं सर, क्रेडिट तरफ लिखते हैं। उसके बाद बोला है पूंजी पर ब्याज देना। तो भाई ए लगाया कितना है, ए लगाया है 40,000। कितना लगाया सर 40,000। उसके बाद जो है बी कितना लगाया सर 30,000। तो ए का 40,000 का कितना प्रतिशत पूंजी पर ब्याज देने के लिए बोल रहे हैं सर 5%। तो 40,000 का 5% निकाल लिए, फिर बी का 30,000 का 5% निकाल लिए। उसके बाद बोला है मैनेजर को भाई कमीशन भी दे दो, काम कर रहा है उसको देना पड़ेगा। तो बी का कितना था सर, जितना लाभ हुआ था उसका 5% देंगे बोलो। यदि वो ज्यादा लाभ कराता तो उसको ज्यादा देते, लेकिन वो कितना कराया सर लाभ, सिर्फ 12,000 कराया। तो 12,000 का 5% दे देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। तो बताओ दोनों साइड में से किस साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट तरफ का टोटल हमको ज्यादा दिख रहा है ना, जो है ना क्रेडिट तरफ का जो है ना टोटल ज्यादा दिख रहा है। कितना होगा सर, क्रेडिट साइड का टोटल 12,000 होगा। लेकिन डेबिट साइड में क्या है सर, 12,000 में से हम लोग को क्या क्या माइनस करना है सर, 3,500 और 600। तो 3,500 और 600 कितना होता है सर, 4,100 होता है। कितना होता है 4,100। तो 4,100 को एक्चुअल में हम लोग को माइनस करना है। तो देखो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब देखो 0 है तो इधर से 1 हासिल देंगे, तो 10 में से 1 गया 9। अब इधर 1 हासिल दे दिए तो कितना बच गया सर, 1 बच गया। तो 1 जो है 1 और 1 कितना हो जाएगा 11। 11 में से 4 गया सर 7। कितना बचा 7। तो हम लोग को लाभ का राशि कितना मिला सर 7,900। तो शुद्ध लाभ कितना बचा सर 7,900। क्या शुद्ध लाभ का है कोई एक व्यक्ति अकेला रखेगा, नहीं सर ऐसा नहीं रखेगा। हमको अब पहले ही बता चुके हैं कि ए और बी जो है इसको कैसे बांटेंगे सर, 3:2 में बांटेंगे। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा सर 3। कितना हो जाएगा 3। और टोटल कितने आदमी थे 2। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा। यदि आप लोग नहीं काट पा रहे हैं तो आप लोग भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 7,900 को 5 से भाग दे देना है। तो देखो 5 एकम 5, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2। उसके बाद लिखेंगे 9, 5 25। ठीक, 25 लिखे। अब 29 में से 25 गया, मतलब 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4। 2 में से 2 गया तो सर कुछ नहीं बचा। फिर 1 शून्य का 0, 5 अट्ठे 40, 40 हुआ। उसके बाद 5 शून्यम 0। ठीक, तो कितना आया 1580। लेकिन 1580 को अभी किससे गुणा करना है सर, 3 से। तो करेंगे 3 शून्यम 0, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4। तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा सर, शुद्ध लाभ जो है ना, शुद्ध लाभ जो है ना, लाभ की राशि क्या बांटेंगे सर, साझेदारों के पूंजी खाते में ना। तो लाभ की राशि जो है, लाभ जो है ना साझेदारों के पूंजी खाते में बांटने पर है ना, ये सब आप लोग जानते हैं, मैं आपको फॉर्मेट बता चुका हूं। लाभ को जो है ना साझेदारों की पूंजी में बांटने पर। तो ए को कितना बांटेंगे सर, ए को बांटेंगे हम लोग 4,740। और बी को सर, बी को भी आप लोग ऐसे निकालेंगे 7,900 का 3/5। तो इसको निकालने से कितना आएगा सर, 3,160 आएगा। ठीक, कितना आएगा सर 3,160 आएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा सर, बी का कितना आ जाएगा 3,160 आएगा। कितना आएगा सर 3,160। और ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा सर 7,900। और सबका टोटल लगाएंगे कितना आएगा सर 12,000। ठीक, तो क्या किए थे सर, सबसे पहले पूंजी पर ब्याज दिए। ए का पैसा कितना था सर 40,000। 40,000 का कितना प्रतिशत दिए सर 5%। कितना आया 2,000। उसके बाद बी का पैसा कितना था सर 30,000। 30,000 का कितना प्रतिशत दिए 5%। तो कितना आया सर 1,500। 2,000 और 1,500 का मिलाएंस कितना होगा 3,500। उसके बाद जो है कमीशन देंगे भाई साहब मैनेजर को, तो कितना देंगे सर, जितना लाभ हुआ उसका 5%। तो हमको लाभ कितना बताया है सर 12,000। 12,000 का कितना प्रतिशत सर 5%। तो 12,000 का 5% कितना होगा सर 600। उसके बाद लिखा है कि सर बी को जो है ना वेतन, बी को वार्षिक वेतन देने का ठहरा हुआ था। बी को 3,000 का वेतन देंगे बोले थे हर साल, लेकिन क्या हुआ, बी जो बोला कि मैं ये पैसा नहीं लूंगा, या इस साल जो है ना वो पैसा निकाला ही नहीं। तो पैसा नहीं निकाला सर, उसका अभी फर्म में जो है ना पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, वो उसका मर्जी है भाई, अब वो निकालना चाहता है तो निकाल सकता है। वो बोल दिया कि नहीं निकालेगा तो पैसा क्या रहेगा सर वहीं पर पड़े रहेगा। उसके बाद क्या किए सर,
12 क्रेडिट साइड का हमारा टोटल कितना आ गया सर शुद्ध लाभ को बोल के 12,000। उसके बाद डेबिट साइड क्या किए सर 3,500 और 600 को जोड़ दिए। 3,500 और 600 जोड़ने से कितना आता है सर 4,100। अब 12,000 में से 4,100 को माइनस करेंगे। 12,000 में 4,100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7,900। अब 7,900 क्या है सर डेबिट तरफ आता है तो मैं क्या बताया हूं ये लाभ का राशि होता है। क्या होता है सर लाभ का राशि। लाभ का राशि को क्या करेंगे सर दोनों साझेदार बांट लेंगे। क्या बराबर बांटेंगे नहीं 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 नहीं, उनको बताया है कि अनुपात 3:2 में बांटना है। कैसे बांटना है सर 3:2 में बांटना है। तो जो है ना 12,000 की राशि को 3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा सर ए का आएगा 4,740 और बी का आएगा 3,160। कैसे करना मैं आपको बता चुका हूं। 7,900 लिखना है। ए का हिस्सा कितना अनुपात था सर 3 और बी का कितना था 2। ऊपर में तो 3 लिखोगे लेकिन नीचे क्या करोगे सर दोनों का जोड़ लिखोगे। 3 और 2 कितना होता है सर 5। 7,900 गुणा 3/5 इसको काटोगे तो सर कितना आएगा 4,740। या तो आप लोग काट सकते हो नहीं भी काट पा रहे हो तो उसको भाग दे देना। ठीक है भाग तो देने आप लोग को आता होगा, नहीं आता है तो मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा। उसके बाद बी का पैसा कितना था सर बी का पैसा था 7,900 का 2/5 तो कितना आएगा सर 3,160 आ जाएगा। ठीक चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। हाँ तो हम लोग कितना क्वेश्चन बना लिए थे सर 5 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो 6वां नंबर का क्या क्वेश्चन है सर मनीष और गिरीश वाला है। क्या मनीष और गिरीश की क्या है सर देखते हैं। रुको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा राजेश सुनील वाला एक सेकंड अब बस अभी है क्या। अच्छा मनीष गिरीश वाले में क्या बोल रहा है देख लेते हैं पिछले वाले में। अच्छा मनीष और गिरीश साझेदारी समझौते में यह प्रावधान है कि लाभ विभाजन का अनुपात कैसा होगा सर बराबर होगा। मनीष को 400 रुपया वेतन दिया जाएगा। गिरीश जो बिक्री विभाग का प्रबंधक है मनीष का वेतन देने के बाद और कमीशन के रूप में शुद्ध लाभ से कितना मिलेगा सर 10% लाभ मिलेगा। साझेदारी की स्थिर पूंजी पर 7% की दर से ब्याज दे होगा। साझेदारों के वर्ष के आहरण पर 5% की दर से ब्याज लगेगा। मनीष एवं जो है ना गिरीश की स्थिर पूंजी कितना है सर 1,80,000 है। उनकी आहरण राशि 16,000 और 14,000 है। 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ कितना है सर 40,000 है। ठीक इतना सब चीजें क्लियर दे दिया है। तो चलो अपन लोग बना के देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या दिया है सर सबसे पहले मैं आपको पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। ब्लैक पेन लिए थे अपन लोग। हाँ तो देखो सबसे पहले क्या बोला है सबसे पहले बताया है कि अपन को कि जो है इनका जो है ना लाभ है ना सबसे पहले क्या है शुद्ध लाभ कितना दिया है कितना दिया है क्या है सर शुद्ध लाभ। ये कुछ ज्यादा मोटा हो गया क्या देखते हैं। शुद्ध लाभ कितना हो गया सर शुद्ध लाभ हो गया है अपना कितना दिया है 40,000। कितना दिया है सर 40,000। ठीक शुद्ध लाभ हुआ 40,000। उसके बाद बोला है कि अपन को पूंजी पर ब्याज भी देना है। क्या देना है सर पूंजी पर ब्याज भी देना है। मनीष को वेतन देना है। चलो सबसे पहले वेतन देते हैं। मनीष को वेतन देना है 400 रुपया। एक माह का 400 है तो सर 12 माह का कितना होगा 12 चौक 48 कितना होगा सर 4,800। उसके बाद जो है एक माह का 400 हुआ तो 12 माह का हो गया 48। उसके बाद जो है मनीष जो बिक्री विभाग का प्रबंध करता है मनीष का वेतन देने के बाद है ना मनीष का वेतन देने के बाद शुद्ध रूप में जो है ना 10% के रूप में कमीशन प्राप्त होता है। ठीक तो लाभ कितना है सर 40,000। कितना है 40,000। 40,000 का कितना मिलेगा सर 10%। तो कमीशन कितना होगा सर कमीशन होगा 10%। तो कमीशन 10% कितना निकलेगा सर 4,000। कितना निकलेगा 4,000। उसके बाद पूंजी पर ब्याज भी है क्या सर। हाँ पूंजी पर ब्याज भी है। पूंजी पर ब्याज है ना मनीष और गिरीश का। देखो पूंजी पर ब्याज बोलने से मनीष का पूंजी कितना है सर 1 लाख है। कितना है 1 लाख। 1 लाख का कितना परसेंट देना है सर 7%। तो 7/100 तो काटेंगे तो कितना आएगा सर मनीष का आएगा 7,000। कितना आएगा 7,000। वैसे गिरीश का आ जाएगा। गिरीश का पैसा कितना था सर
80,000। कितना था? 80,000 था। 80,000 का 7% कितना होगा सर? 8 साथी 56, 5,600। तो मनीष का कितना हो गया? 7,000 और गिरीश का हो गया 5,600। देखो सबसे पहले हम लोग वेतन दे दिए सर, 400 रुपया 1 महीना का था, तो 12 महीने का कितना हुआ? 4,800। उस बाद कमीशन दिए सर, कमीशन कितना का था? कमीशन बोला था शुद्ध लाभ पे 10% देना था, तो 40,000 का 10% कितना होगा सर? 4,000। उसके बाद पूंजी पर ब्याज देना था, मनीष का निकला था सर 1 लाख का पूंजी था, तो 7% की दर से कितना होगा? 1 लाख का 7% 7,000। और उसके बाद जो है ना 80,000 का 7% कितना होगा? 5,600। कितना होगा? 5,600। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है कि जो है ना साझेदारों के जो है ना आहरणों पर कितना % ब्याज लगेगा सर? आहरण पर लगेगा 5% का ब्याज। कितना % का ब्याज लगेगा सर? आहरण पर 5% का ब्याज। तो देखो मनीष का आहरण कितना है? मनीष का आहरण है कितना है सर? मनीष का है 16,000। कितना है सर? 16,000। और इसमें कितना लगना है सर? 5%। तो 20 से 20, 5 शून्य 0, 5 छक्के 30, 5 एकम 5 और 3 8। तो आहरण पर ब्याज हेडिंग डालोगे, आहरण पर ब्याज हेडिंग डालोगे मनीष और गिरीश को, तो मनीष को कितना मिलेगा सर? 800 रुपया। और देखो उसका पैसा कितना, वो कितना आहरण किया था? गिरीश किया था सर 14,000। कितना किया था? 14,000। 14,000 का 5% निकालोगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 शून्य 0, 5 चौक 20, कासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। तो गिरीश का कितना आएगा सर? 700 रुपया। ठीक, ये टोटल कितना हो जाएगा सर? 1,500। और ऊपर वाला कितना है? 40,000। ठीक, चलो अब उसके बाद चेक कर लेते हैं। देखो ये इन दोनों का टोटल कितना होगा सर? 7 5 12, 12,600। तो वेतन आ गया 4,800, कमीशन आया 40,000 का 10% 4,000, और उसके बाद ये आ गया। ठीक, अब देखो एक बार हम लोग टोटल कर लेते हैं, टोटल क्या आ रहा है क्या चेक कर लेते हैं। देखो ये बनेगा 40,000 और 41,500, 40 और 1,500 कितना हुआ? 41,500 हो गया। उसके बाद जो है ये इसका टोटल कितना होगा सर? 12 और 4 16 और 4 20 और जो है 21,400। कितना होगा? 21,400। 10 में से 5 में से 4 गया, एक में से 0 गया 2, 20,100। मतलब 10,050 रुपया लाभ बांटना चाहिए। क्या अपना आंसर आ रहा है? आंसर 10,050 नहीं सर, 10,290 आ रहा है। देखो अपन लोग कहाँ पर मिस्टेक किए हैं? मिस्टेक किए होंगे कई कैलकुलेशन वाले पार्ट में। या देखो टोटल देख लो कहाँ पर है। लाभ विभाजन बराबर करेंगे, वेतन दे दिए। अच्छा, उसको बोला है गिरीश जो बिक्री विभाग का प्रबंधक है, मनीष का वेतन देने के बाद कमीशन के रूप में 10% के रूप में लाभ कमाता है। एक बार इसको कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, एक सेकंड ना। तो देखो मनीष का वेतन कितना था सर? मनीष का वेतन था देखो कि मनीष का वेतन ना, तो शुद्ध लाभ अपना आया 40,000, वेतन देने के बाद बोला है ना, तो उसको भी निकाल कर देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट। देखो शुद्ध लाभ आया था सर 40,000, उसमें से मनीष का वेतन 1 माह का था 400, तो 12 माह का कितना होगा? 4,800। तो 4,800 को माइनस करोगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, अरे 35,200। 35,200 का कितना % निकालना था सर? 35,200 का अपन को कितना प्रतिशत निकालना था? 35,200 का कितना % कमीशन के रूप में था? 3,520। क्या था सर? 3,520। तो कितना निकालना रहा? 3,520। ठीक है, उसको देख लेते हैं। चलो अभी अपन लोग साइड में कहीं नोट करते हैं। हाँ, तो देखो हम लोग क्या किए थे, एक पॉइंट पर हम लोग का मिस्टेक हो गया था। कहाँ पर हुआ था सर? बताता हूँ। देखो इसलिए जो है ना अपन को ध्यान से बनाते रहना है। ठीक है, वो बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। देखो कमीशन का क्या सीन था? कमीशन के बारे में एक पॉइंट बोला था। क्या बोला था? यदि आप लोग ध्यान दोगे, ठीक, तो देखो हम लोग क्या किए थे, एक जगह मिस्टेक जो है ना क्वेश्चन देखने में गलती कर लिए थे। क्या सर?
कि देखो शुद्ध लाभ था सर कितना था 40,000। क्वेश्चन में बता चुका है कि जो गिरीश है, गिरीश जो प्रबंधक के रूप में विभाग का प्रबंधक करता भी है, उसको जो कमीशन कब मिलेगा सर, मनीष को जो है ना वेतन का जो है ना मनीष का वेतन देने के बाद मिलेगा। तो मनीष का वेतन कितना आ गया था सर 4,800 आ गया था। ठीक है, 4,800 रुपये हम लोग दे दिए थे। तो अब जो हमारा लाभ कितना बचेगा सर 35,200। 35,200 पे अपन को 10% निकालना था। कितना निकालना था सर 10%। तो जो है ना अपना कमीशन कितना बनता सर, कमीशन बनता 3,520। तो 35,200 का 10% कितना बनेगा सर 3,520। बाकी सब ठीक है चीजें। उसके बाद 41,500 आ जाएगा, इसका टोटल बराबर डाल देंगे। उसके बाद है ना इधर का को देख लेते हैं कैलकुलेशन क्या बता रहा है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए रहना पहले। ठीक है, होप सो आप लोग नोट करते जाएंगे साथ साथ में, तो एक एक पॉइंट अच्छे से आप लोग साफ सुथरा तरीके से लिखेंगे। मेरे पास कंप्यूटर है ना, तो इसमें मेरे को जगह थोड़ा कम मिलता है। देखो अपन क्रेडिट तरफ का टोटल लगाते हैं सर, तो क्रेडिट तरफ कितना है सर 41,000 है और 1,500 है। तो ये 40,000 है और 1,500 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 41,500। उसमें से वेतन, कमीशन और ये लाभ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4, 3, 7 और 12 और 7 कितना हुआ 19 है ना, 19 हुआ। और उसके बाद 800, 520 और 600, तो कितना होगा 8, 6, 14 और जो है 14 और 5 कितना होता है सर 1920 है ना। ये 1920 हुआ, 6, 14, 5, 1920 और वो कितना हुआ 12, 3, 15, 4, 19,000। 19,000 और 1920 कितना होगा 19 और 1 20, 20,920 कितना होगा सर 20,920 है ना। 20,920 हुआ। अब 20,920 में से 41,500 में से 20,920 को माइनस करना है। क्या करना है सर 20,920 को माइनस करना है। 0 का गया 0, 10 में से 2 गया 8, फिर इधर 4 बच गया, 4 में से 1 हासिल आया, 14 में से 9 गया 5, वह इधर 0 बच गया और 4 में से 2 गया 2। तो अब जो उनका शुद्ध लाभ कितना आया सर, शुद्ध लाभ आया 20,580। कितना आया सर 20,580। तो लाभ हानि खाता को बोलकर लिखोगे, लाभ जो है ना इसको लिख लेना आप लोग है ना। लाभ जो साझेदारों के पूंजी खाता में जो है ना हस्तांतरित लाभ है ना, हस्तांतरित लाभ क्या क्या था सर, हस्तांतरित लाभ किसका किसका था, अपन लोग किसका निकाल रहे थे ABC का, नहीं सॉरी ABC का नहीं, मनीष और उसका निकाल रहे थे, मनीष और गिरीश का। तो मनीष का कितना आएगा सर और गिरीश का कितना आएगा। देखो ये अपना लाभ आया था सर 20,580। 20,580 क्या है सर लाभ आया, लेकिन क्या ये एक व्यक्ति का लाभ है, नहीं नहीं पूरा लाभ है। तो पूरा लाभ है और यहाँ पर क्वेश्चन में अनुपात भी नहीं दिया है। अनुपात नहीं दिया मतलब कैसे होगा सर, लाभ को कैसे बांटेंगे, आधा आधा बांटेंगे। तो इसका आधा हो जाएगा 10, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 शून्य 0। इसका भी उतनी हो जाएगा दोनों को, तो दोनों को जोड़ोगे 20,580 और टोटल आ जाएगा 41,500। ठीक, तो सबसे पहले क्या किए थे सर, सबसे पहला स्टेप वेतन दिए थे। वेतन मनीष को वेतन दिए 1 महीना का 400। तो 1 महीना में कितने, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12। तो 12 गुणा 400 किए तो कितना आएगा 4,800। उसके बाद कमीशन दिए सर। कमीशन कब देना है सर, जब मनीष को वेतन दे देंगे उसके बाद कमीशन देना है। तो मनीष का वेतन हो गया था 4,800, तो 40,000 में से 4,800 को घटा दिए तो कितना आया सर 35,200। 35,200 का फिर क्या किए सर 10% निकाला, तो कितना आया 3,520। उसके बाद शुद्ध लाभ दिया था सर 40,000, उसको क्रेडिट में लिखते हैं हमेशा। इस बार क्वेश्चन में बताया था, मैं आप लोग को लाभ हानि नियोजन खाता बताया था, तो ना इसका फॉर्मेट बताया था कि कौन से चीजें ना, कौन से मद है ना किस किस तरफ आता है, डेबिट साइड कौन आता है, क्रेडिट साइड कौन आता है। तो इस बार जो है ना अपन को आहरण पर भी ब्याज दिया है, लेकिन आहरण का राशि कितना है सर 16,000। 16,000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे सर अपन लोग, 16,000 में कितना बोला है 5%, तो 16 पंचे 80। उसके बाद जो है ना कितना 7% बोला है क्या, 5% है ना, 14 पंचे 70 है ना। फिर उसके बाद जो है ना 16 पंचे 80 हो गया, उसका 14,000 का 5%, 14 पंचे 70, 700 हो गया। ठीक, उसका पूंजी पर ब्याज निकाले। मोहन किसका किसका, मनीष और गिरीश का। मनीष का पैसा था 1 लाख, 1 लाख का 7% 7,000 और गिरीश का कितना था सर, गिरीश का था 80,000, 80,000 का 5% 5,600। फिर क्रेडिट साइड जोड़े, क्रेडिट साइड जोड़ने के बाद डेबिट साइड का जोड़े, जोड़ने के बाद उसको माइनस किए और माइनस करने के बाद जितना भी आया उसको दोनों साझेदारों में बांट दिए। ठीक है, ओके।
देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है सर, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, राजेश, सुनील और तरुण क्या है सर, साझेदार है। इन लोग का जो लाभ हानि अनुपात दिया कितना है सर, 1/2, 1/4 और 1/4 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी कितना है सर, उनकी पूंजी है 12,000, 8,000 और 6,000 है। और पूंजी पर ब्याज भी दिया जाएगा, आहरण पर 5% ब्याज लिया भी जाएगा। तरुण को 3,000 रुपया का वार्षिक सैलरी देंगे और कुल बिक्री पर सुनील को 1% कमीशन देगा। 2011 का लाभ समायोजन करने के पूर्व कितना था सर, 11,500 और कुल विक्रय कितना था सर, 1,40,000 और आहरण पर कितना पैसा है सर, 4,000, 5,600 और 6,000। ठीक, तो और उसके बाद जिन पर कितना कितना ब्याज लगा सर, 80 रुपया, 100 रुपया और 120 रुपया। मैं आप लोग को बताया था कि जो है ना क्रेडिट तरफ हम लोग क्या लिखते हैं सर, क्रेडिट साइड सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड तो पहला चीज एक तो लिखते हैं शुद्ध लाभ को और उसके बाद लिखते हैं आहरण पर ब्याज, है ना, वही दो चीज लिखते हैं। ठीक, शुद्ध लाभ और क्या क्या लिखते हैं सर, आहरण पर ब्याज। हाँ, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे सर, 7वां नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे। तो क्या क्या क्वेश्चन में अपन को पता चल गया था, राजेश, सुनील और इनका जो है ना अपन को क्या निकालना था, राजेश, सुनील और जो है ना इन लोग 3 लोग थे। तो राजेश, सुनील और कौन थे, तरुण थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था सर शुद्ध लाभ, वो क्रेडिट तरफ लिख लिए। उसके बाद आहरण पर ब्याज दिया था 80 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया, वो क्रेडिट पर लिख लिए। अब अपन को क्या करना है सर, अपन को है ना सबसे पहले पूंजी पर ब्याज निकालना है। तो देखो राजेश, तरुण और राजेश, सुनील और तरुण, राजेश, सुनील और तरुण। तो राजेश का पूंजी कितना है सर, 12,000। 12,000 का कितना प्रतिशत बोला है, 5%। तो 5/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 शून्य 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6। राजेश का कितना आया, 600। उसके बाद 8,000 का 5% निकालेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, 5 शून्य 0, 5 अट्ठे 40। तो क्या होगा, इसका कितना आएगा सर, इसका आएगा 400, इसका आएगा 600। तरुण का भी निकाल लो सर, नहीं तरुण गुस्सा हो जाएगा। तरुण का 6,000 का 5% निकालेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य कितना आएगा, 6 पंचे 30। तो इसका आएगा 300 रुपया। तो तीनों का पैसा डाल दो सर, राजेश का, सुनील का और उसके बाद तरुण का। कितना आएगा, 600, 400 और 300। तो कितना हो जाएगा, 1। तो हम लोग क्या निकाल लिए सर, तीनों का पूंजी पर ब्याज निकाल लिए। अब पूंजी पर ब्याज के अलावा क्या बोला है सर, आहरण पर 5% ब्याज लिया जाएगा पूंजी पर तथा आहरण 5%। तरुण का जो है ना वार्षिक वेतन है ना, तो तरुण का जो है ना वेतन है ना, एक सेकंड, तरुण का वार्षिक वेतन कितना बताया, देखो क्वेश्चन में तरुण का जो है ना वार्षिक वेतन कितना बताया सर, वेतन बताया तरुण का कितना बताया सर, 3,000। कितना है सर, 3,000। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखोगे सुनील को कुल बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है। ठीक, सुनील को कुल बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है। एक्चुअल में सर देखो क्वेश्चन में बिक्री कितना दिया है, 1,40,000। कितना दिया है, 1,40,000। उसका 1% निकाला। तो 1% का मतलब 1/100। 2 शून्य से 2 शून्य काटे और 1 का गुणा 1400 करेंगे तो कितना आएगा, तो 1400 ही आएगा सर। तो कमीशन कितना हो जाएगा सर, 1400 रुपया। कितना हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा 1400। उसके बाद क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप लगाएंगे क्रेडिट साइड का टोटल। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा, 11,500 और 300, 11,800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11,800। अब इधर का टोटल लगाएंगे, 11,800 में माइनस करना है डेबिट साइड वाले लोग को। तो देखो ये हो गया 1,300, ये हो गया 3,000। 3,000 और 1,300 कितना हो गया, 4,300। 4,300 और 1,400 कितना हो गया सर, 5,700। आप लोग एक एक करके जोड़ते जाना, ठीक है, आराम से। 5,700। तो किसका कितना हो गया, 5,700। हाँ, तो कितना आ गया सर, तो जो है ना अपना इसका देखे तो कितना आ गया, 5,700। 5,700 को भाई सब माइनस करो, है ना, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 में से 7 गया 1, उसका 11 में से 5 गया 6। कितना आया सर, 6,100। कितना आया, 6,100। अब जो है ना मैं इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वाला है चीज है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। देखो लाभ आया सर, कितना आया, 6,100। कितना आया, 6,100 है। कितना आ गया सर, 6,100 आ गया। अब लाभ को कैसे बांटेंगे सर, लाभ को बांटने से पहले ना इसका क्वेश्चन में सबसे ऊपर में देखो बताया रहा कि जो है ना राजेश, तरुण और सुनील, है ना, अरे सॉरी, राजेश, सुनील और तरुण का जो है ना अनुपात है ना, लाभ भाग कितना दिया है सर, 1/2,
1/4 और 1/4। इसको पहले ना सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी ना बराबर नहीं है, तो इसको अनुपात को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तब राजेश, सुनील का और तरुण का कितना कितना अनुपात निकला उसके बारे में पता चल पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, 1/2, 1/4, 1/4 है ना, तो कुछ नहीं करना है, देखो नीचे नीचे का संख्या उठाना है, 2, 4 और 4, इसका ले लेना है सर एलसीएम। क्या ले लेना है, एलसीएम। तो देखो 2 का पहाड़ा में सभी जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। उसके बाद देखो 2 का पहाड़ा में फिर जाएगा, ये 1 हो गया, 2 एकम 2 1, 2 एकम 1। ठीक, तो इन दोनों को अब गुणा करना है। कितना करना है सर, इन दोनों गुणा करना है, 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा सर, 4 आएगा। तो इसका एलसीएम कितना आया सर, एलसीएम आया लघुत्तम समापत्तक 4 आया। तो देखो अब पहले राजेश का देखना है ना, राजेश का 1/2 पहले हिस्सा था, अब हमारा एलसीएम कितना आया सर, 4 आया। कितना आया, 4। अब बताओ 2 का गुणा मैं कितने बार करूं कि मेरा 4 आ जाए, 2 का गुणा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब मेरे को 2 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी, तो कितना आएगा 2/4। ऐसी सुनील का भी आ जाएगा सर, सुनील का हिस्सा कितना था देखो 1/4। और बताओ 4 में मैं कितने का गुणा करूं कि हमारा एलसीएम 4 के बराबर आ जाए, तो आपको पता होगा 4 का गुणा एक बार करोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना आएगा सर, ऊपर ऊपर का गुणा करोगे 1 एकम 1 और नीचे का गुणा करोगे तो 4 एकम 4। अब वैसे तरुण का भी निकाल दो, तरुण का हिस्सा कितना दिया था देखो, तरुण का दिया था 1/4। अब अपन को कितना गुणा करना है सर, 4 का गुणा करना है, लेकिन कितने बार करना है कि 4 आ जाए सर, एक बार, तो ऊपर भी 1 से गुणा करेंगे, नीचे भी 1 से गुणा करेंगे। उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे सर 1 एकम 1 और नीचे करेंगे 4 एकम 4। तो देखो अब राजेश, सुनील और तरुण का हिस्सा कितना है, राजेश का आया 2/4, सुनील का आया 1/4 और तरुण का आया 1/4। देखो अब नीचे सबका 4 4 4 बराबर आ गया, तो जो है ना अब जो है ना इनका अनुपात क्या हो जाएगा सर, अनुपात हो जाएगा 2:1:1, ये जो है इनका अनुपात हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। अब सो आप लोग को सीधे समझ आ रहा होगा। देखो अब जो है ना हम लोग है ना 6100 का जो राशि था, 6100 का जो राशि था ना, उसको है ना हम लोग क्या करेंगे सर, अब बराबर बांटेंगे। क्या करेंगे, इन लोग के अनुपात में बांटेंगे। तो कितना कितना आया था इनका अनुपात, 2:1:1। तो मैं आपको हर एक चीजें एक एक चीजें डिटेल से बताऊंगा कि आपको जो है ना कुछ भी चीज इधर उधर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो इनका जो है ना लाभ कितना दिया था सर, लाभ दिया था 6100 आया था, शेष आया था। राजेश, सुनील और तरुण का अनुपात कितना निकाले थे, 2:1:1। तो अपन को इसको करना पड़ेगा। तो यदि मेरे को राजेश का निकालना है तो क्या करूंगा, 6100 गुणा राजेश का कितना मान दिया है सर, 2, लेकिन इसमें कितने लोग शामिल है, 1 2 3, मतलब 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो इसका काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर उसके बाद फिर 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10, फिर 2 शून्यम 0। तो राजेश का कितना आएगा, 3050। राजेश का कितना आएगा सर, 3050। और सुनील का कितना आएगा सर, 6100 गुणा 1। देखो सुनील का 1 है और टोटल कितने आदमी थे, 2 और 1 3 और 1 4, मतलब उनका हिस्सा कितना था, 4। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3050। फिर कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 15, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो सुनील का कितना आएगा, 1525। और तरुण का कितना आएगा सर, तरुण का भी इतनी आएगा क्योंकि उसका भी मान 1/4 है, तो तरुण का भी कितना आएगा सर, 1525। तो ऊपर अपन लोग क्या करेंगे सर, ऊपर जो है लाभ जो है ना कितना कितना बांटेंगे सर, 3050, ये 1525, 1525। तो आप लोग कैसे बांटोगे सर, कैसे कैसे बांटोगे, मैं आपको कैसे बताया था। अब आप इसमें लिख लेना ना, मेरे को थोड़ा जगह कम मिल रहा है, जगह कम मिल रहा है तो क्या इसमें मैं भी नहीं लिख रहा हूँ। मैं बताया था ना साझेदारों के जो है ना लाभ की राशि कहाँ बांटेंगे सर, लाभ की राशि जो है ना साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर, पूंजी खाता से बोल के भी लिख लेना, पूंजी खाता से बोल के लाभ बोल के ऐसा बता देना। ठीक है, तो कौन कौन थे सर, राजेश, फिर सुनील, उसके बाद तरुण। तो राजेश का कितना निकाले थे, 3050। तरुण का कितना निकाले थे, 1525। और इसका कितना निकाले सर, 1525। और ये सब जोड़ के कितना आया था, 6100। टोटल कितना आएगा सर, इसी के बराबर आएगा 11800। दोनों शटर लॉक डबल क्लोज। ठीक, तो एक एक पॉइंट जो मैं बताया हर एक पॉइंट दिखना, सॉल्व करना, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई भी नहीं बताया है कि आपको एक एक पॉइंट हर चीजें समझ आ जाए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रहने दो, फिर है ना आगे जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ओके, थैंक यू। तो आप लोग है ना चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना और जो भी आपको डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।